नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुके हैं और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, यूपी की सभी 9 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक 49.71% टोटल मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां कटहरी में 5 बजे तक 56.69% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 5 बजे तक 33.30 मतदान हुआ, सबसे कम मतदान गाजियाबाद में हुआ। और इसके साथ साथ सीसामऊ में 5 बजे तक 49.03% मतदान हुआ है। वही आपको बता दें कि मझवा में 50.41% मतदान हुआ है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की सीटों की अगर बात करें तो मीरापुर में 57.02%, खैर में 46.35% और उसके साथ साथ करहल में 53.92% मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि वोटर्स लगातार बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे थे। और तो वहीं मझवा में 50.41%, सबसे ज्यादा कटहरी और उसके साथ साथ मीरापुर में मतदान हुआ है 57.02, जबकि कुंदरकी में 57.32% मतदान हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जहां मतदान खत्म हो चुका है, 5 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ है उसके वोटिंग फीसदी आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। प्राइम टीवी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जहां कटहरी में 5 यानी कि 56 करीब 56% मतदान हुआ। फूलपुर की सीट की अगर बात करें तो 43% वोटिंग हुई है। वहीं सीसामऊ में 49.03% मतदान हुआ है। कटहरी, गाजियाबाद, सीसामऊ, मझवा सीट पे आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार वोटर्स में उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद लगातार मतदान फीसदी बढ़ता हुआ नजर आया। मीरापुर, कुंदरकी में सबसे ज्यादा 57% करीब वोटिंग हुई है। करहल में 53.92% मतदान हुआ है। वहीं एक तरफ जहां लगातार तनाव देखने को मिल रहा था, तो दूसरी ओर वोटर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वही जिस प्रकार से 5 बजे का वोटिंग फीसदी आपको दिखा रहे हैं, जहां शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और जिसके बाद वोटिंग फीसदी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से लगातार हम मतदान से जुड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिस प्रकार से मीरापुर, खैर, फूलपुर, कुंदरकी और उसके साथ साथ सीसामऊ सीट पर मतदान हो रहे थे और जिसका वोटिंग फीसदी भी सामने आ चुका है। इस प्रकार से 9 सीटों पर घमासान देखने को मिल रहा था, जहां बेहद उत्पात के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदान संपन्न हो चुका है। और अब वोटिंग फीसदी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं कुंदरकी से करहल तक कई तरह के उत्पात भी देखने को मिला है। यूपी उपचुनाव में मतदान के दौरान 9 में से 4 सीटों पर जमकर बवाल हुआ। कहीं बुर्का तो कहीं फर्जी मतदान वजह बना, जिसकी वजह से जमकर बवाल भी देखने को मिला है। तो वहीं भारी बवाल के बीच 9 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुए हैं और इन 9 सीटों में 4 सीटों यानी कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल सीट पर जमकर बवाल भी देखने को मिला। कहीं पुलिसकर्मी द्वारा मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाने को लेकर कहीं फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया गया। उसके साथ साथ 7 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव सुबह से ही मैदान को लगातार थामे हुए नजर आ रहे थे। सुबह से ही अखिलेश यादव खुद पैनी निगरानी बनाए हुए थे। और आपको बता दें कि करीब 1 बजे का वो समय था जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को घेरते हुए नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। वहीं 4 विधानसभा की सीटों पर जमकर उत्पात भी देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि भारी बवाल के बीच मतदान संपन्न हो चुका है। इसके साथ साथ बीजेपी भी कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई।
बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां 5 बजे तक के वोटिंग फीसदी भी सामने आ चुका है। करहल, कटहरी, गाजियाबाद, सीसामऊ सीट का ये वोटिंग फीसदी है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां कटहरी में 56.69% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद में 33.30%, खैर में 46.35%, फूलपुर में 43.43%, कुंदरकी में 57.32% वोटिंग हुई है। जहाँ 5 बजे तक वोटिंग फीसदी भी आपको बता रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आज का सियासी बवंडर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है, भले ही झारखंड और महाराष्ट्र में सत्ता के लिए चुनाव हो रहा हो, लेकिन जो तस्वीरें यूपी से देखने को मिली कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है। जिस प्रकार से 9 सीटों पर इस तरह का संग्राम देखने को मिला। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार कई दिनों से प्रचार का दौर देखने को मिला और जिसके बाद माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस बाय इलेक्शन में काफी टक्कर देखने को मिली गई। और इसके साथ साथ अब जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसके दावों वादों और किसके एजेंडे पर जनता ने मुहर लगाया है। तो वहीं सबसे पहले मीरापुर क्षेत्र में बवाल की खबर आई थी, जहां का काकरौली में बस स्टैंड के पास पुलिस टीम पर छतों से पथराव किया गया। पथराव में एक सिपाही घायल बताया गया और किसान इंटर कॉलेज में मतदान के लिए पहुंचे लोगों का आरोप था कि उन्हें मतदान से रोका गया। आचार संहिता समेत अन्य दस्तावेज होने के बावजूद वोट डालने नहीं दिया गया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर काकरौली में बस स्टैंड के पास पुलिस पर हमला किया गया था और जिसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला। कुंदरकी सीट की अगर बात करें तो चुनाव के लिए मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान का बीकरपुर कुलवाड़ा मतदान केंद्र के पास एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सपा प्रत्याशी पुलिस द्वारा मतदाताओं की आईडी कार्ड चेक किए जाने का विरोध करते हैं। तो वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने आरोप लगाया कि मैनपुरी की करहल विधानसभा में पुलिस सत्ता के इशारे पर मतदाताओं पर दबाव बना रही है। डिम्पल ने लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी। तो जिस प्रकार से सुबह से ही अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो या सपा प्रत्याशी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। इस दौरान कई तरह के वीडियोस वायरल होते हैं और जिसके बाद चुनाव आयोग ताबड़तोड़ एक्शन लेता हुआ भी नजर आता है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस प्रकार से 5 बजे तक का जो वोटिंग फीसदी भी सामने आ चुका है, इसके साथ साथ मतदान भी संपन्न हो चुका है, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आई वो हमारे दर्शकों को साझा करिए। बिल्कुल, देखिए आरती, आज 9 विधानसभा सीटों के लिए 7 बजे से शाम 5 बजे तक देखिए मतदान हुआ और कई जगह देखिए बवाल जैसी खबरें जो है वो लगातार सामने आई। चाहे कानपुर की बात करें, कुंदरकी की बात करें, करहल की बात करें, कटहरी की बात करें, तमाम जगहों पे देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पे लगातार देखिए आरोप लगाया गया। मुजफ्फरनगर में तो देखिए मीरापुर सीट पे पत्थरबाजी हो गई, पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा और एक इंस्पेक्टर का देखिए हाथ में रिवॉल्वर लेके वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो वोटरों को भगा रहा है और उसने कहा हाँ ऊपर से आदेश है नहीं तो गोली मार देंगे। इस तरह की शब्दों का जो प्रयोग है वो इंस्पेक्टर करता हुआ दिखाई दिया। सपा अध्यक्ष ने वो वीडियो पोस्ट कर उसको निलंबित करने की बात की और चुनाव आयोग की ओर से देखिए निर्देश दिए गए और जिसके बाद आज 7 पुलिसकर्मी जो है वो भी निलंबित किए गए, जिनमें देखिए 2 पुलिसकर्मी जो है वो मुरादाबाद के हैं, 2 पुलिसकर्मी जो है वो मुजफ्फरनगर के हैं और देखिए 2 पुलिसकर्मी जो है वो कानपुर के भी हैं। तो बताइए 7 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए क्योंकि वो मतदाताओं की आईडी चेक कर रहे थे, जो कि उनका अधिकार नहीं है। कल शाम चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी आईडी जो है वो पुलिसकर्मी जो है चेक नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके लेकिन कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति नजर आई आज के, क्योंकि ना तो इन सीटों से सत्ता परिवर्तित होने वाली थी, ना कोई खासा प्रभाव डालने वाला था, लेकिन ऐसी तस्वीरें आ जाना, पथराव कर देना और उसके साथ साथ कई तरह की नोकझोंक, और यही नहीं 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जाते हैं।
बिल्कुल देखिए 7 पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होने का मतलब यही है कि चुनाव आयोग ने और प्रशासन ने भी कमियां मानी, कहीं ना कहीं चूक हुई, उसी चूक की वजह से इन 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा और काफी देखिए बवाल भरा ये चुनाव रहा। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर संपन्न हुआ गया, सभी जगह देखिए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन सिर्फ आज चुनाव होना था, लंबे समय से तैयारियां थी, लेकिन प्रशासन क्या इन चीजों को लेकर तैयार नहीं था। कैसे कैसे वहां पथराव हो गया मीरापुर की सीट पे, वहां पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं, और जब पथराव हुआ और लगातार पुलिस प्रशासन पे आरोप है, चाहे कानपुर की बात कर ले, चाहे मीरापुर की करें, चाहे कटहरी की करें, हर जगह देखिए पुलिस के लोगों ने भी कई जगह गुंडाई की, जहां रास्ते पे कई जगह पे बैरिकेडिंग लगाए हुए लगातार नजर आए। और कहीं ना कहीं देखिए इससे सरकार की भी छवि खराब होती है, जहां एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम से जानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, वही बताइए एक हत्या भी हो गई इस चुनाव में, मैनपुरी में एक दलित युवती की जो हत्या है उसको भी चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज उसकी जब हत्या हुई तो आज के दिन ही करहल में मतदान चल रहा था। तो ऐसे में देखिए दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा गया, 80 सीटों पे मतदान हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, कोई दंगा नहीं भड़का, कोई हिंसा नहीं, कोई हत्या नहीं, लेकिन आज जब 9 सीटों पर मतदान हो रहा था तो बताइए कहीं पे पथराव देखने को मिला, मैनपुरी के करहल में हत्या तक लेकिन हो जिस गई। तो प्रकार क्या से मैं सब ऐसे आंकड़े पुलिस के देख पा लोग। रही हूँ कि ये 5 बजे का वोटिंग फीसदी सामने आ गया है, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाकों में और उसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के समर्थक वाले जो क्षेत्र थे वहां ज्यादातर वोटिंग हुई है, चाहे कटहरी हो, मझवा हो, करहल सीट हो। बिल्कुल देखिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश यही की कि मतदान प्रतिशत जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, खूब वोटिंग कराई जाए। बात करें सीसामऊ तो 5 बजे तक देखिए वहां 49.03% मतदान हुआ। आपको बता दें जब शुरुआती 2 घंटे का मतदान प्रतिशत आया सीसामऊ का तो सिर्फ 5% मतदान हुआ था, जो कि बहुत मतदान था सीसामऊ में, और लग नहीं रहा था कि 50% के आसपास भी सीसामऊ पहुंचेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया सीसामऊ में मतदान काफी अच्छा हुआ। करहल की बात कर ले तो करहल में देखिए 53.89% मतदान हुआ, 50% से अधिक मतदान हुआ, अच्छी वोटिंग मानी जा रही है करहल में उपचुनाव के लिहाज से। इसी तरह देखिए कुंदरकी की बात करें, मुस्लिम बाहुल सीट है, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, यहाँ पे 5 बजे तक 55% मतदान हुआ। सपा के प्रत्याशी जो यहाँ से हाजिर रिजवान है उन्होंने ये आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग कर दी गई है, चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो, इस तरह के तमाम आरोप वहां सपा ने लगाए। वहीं बिल्कुल, मीरापुर की बात आरोपों की करें अगर तो बात मीरापुर करें, सीट पर 57 अभिनव, आरोपों की अगर बात सबसे करें अधिक तो जो है सुबह से ही जब अखिलेश यादव आज मोर्चा खुद ही संभाले हुए नजर आए, क्योंकि इस बार वो किसी और पर दमखम यानी कि भरोसा जताते हुए नजर आए। सुबह से ही अखिलेश यादव जिस प्रकार से 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यशैली, इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे। जब इस पर और अधिक गहराता हुआ नजर आता जब कुंदरकी सीट से प्रत्याशी कहते हैं कि वोट ही जो चुनाव हुआ है उसको ही रद्द कर देना चाहिए। देखिए आरती आपने बताया कि अखिलेश यादव किस तरीके से आज पूरे दिन नजर बना रखे। देखिए यही अखिलेश यादव है, जब उपचुनाव हुआ आजमगढ़ में तो प्रचार करने नहीं गए, रामपुर में प्रचार करने नहीं गए, जहां से उनके भाई खुद धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में थे। वहीं देखिए आज जब चुनाव हुआ तो वहां अखिलेश यादव लगातार सुबह से लेके शाम तक उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुबह से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो ये विपक्ष के नेता को झलकाता है किस प्रकार विपक्ष के नेता होना चाहिए, कि सक्रिय होना चाहिए। और 9 ही सीटों पे मतदान है, ऐसा तो है नहीं कि इससे सरकार बन रही है बिगड़ रही थी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव की कह सकते हैं ये एक अच्छी कार्यशैली है, या कह लें एक अच्छे नेता विपक्ष का ये गुण माना जा सकता है कि किस प्रकार से वो इस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली इस चुनाव को लेकर और तमाम जो आरोप है उसको वो लगातार बता रहे हैं। 9 ही सीटों पे उपचुनाव है, कहीं बहुत ज्यादा कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको पूरी कह सकते हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है 9 सीटों पे। और कई सीटों पे देखिए समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं कि आशा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। कई सीटों पे देखिए इसमें कटहरी बिल्कुल अभिनव, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अखिलेश यादव के या फिर मुख्यमंत्री योगी के दावे वादे कितने कारगर साबित होते हैं, वो 23 नवंबर को पता चलेगा। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही जिस प्रकार से 5 बजे का वोटिंग फीसदी आ चुका है, मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन हर किसी को इंतजार है 23 नवंबर को कि आखिरकार किसके दावे वादों पर जनता ने जोर दिया। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।